जो कि कन्हैया के दर्शन के लिए विराजे। कन्हैया ने देखा, उनकी दृष्टि विदुर जी पर गई। विदुर जी के मन का मयूर नाचने लगा। अरे विदुरानी देख देख, ठाकुर जी हमें देख रहे हैं, कन्हैया हमें देख रहे हैं, देख मेरा लाला मुझे देख रहा है। मानो कन्हैया ने इशारे से कह दिया, काका जी आज का भोजन आपके यहाँ। विदुर जी ने कहा, विदुरानी एक काम करो, तुम जाओ घर में चौका आदि लगाओ, मैं जाके देख के आता हूं आज पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। उस हस्तिनापुर के भरी सभा में कन्हैया के लिए सुंदर स्वर्ण मंडित मेरा सिंहासन के बीच में एक मणिमय सिंहासन है, जिसमें मेरे ठाकुर जी विराजे और समस्त राजा महाराजाओं के बीच में कन्हैया विराजित हुए। उन्होंने दुर्योधन से सिर्फ एक छोटी सी बात कही, बोले दुर्योधन मैं तुम्हें दुर्योधन नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम दुर्योधन नहीं हो, तुम सुयोधन हो। मैं तुमसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। क्या? बोले ये पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ जी। तुम्हारे सगे काका के बेटे हैं? बोले हाँ जी। तो तुम्हारे भाई हुए? बोले बिल्कुल जी। अगर तुम्हारे भाई हुए तो तुम्हारे आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे आधे राज्य को मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ तुमसे 5 गांव मांगता हूं। तुम 5 गांव केवल दे दो, मैं पांडवों को 5 गांव में संतुष्ट हूं। तुरंत दुर्योधन खड़ा हो चुका। क्या खड़ा हो गया? अरे क्या कहते हो कन्हैया, उन पांडवों को मैं 5 गांव दूंगा? अरे उनको मैं एक सूच्यग्रे नहीं वदास्यामि बिना युद्धे न केशवा। अरे कन्हैया मैं उन्हें बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दे सकता। कन्हैया ने कहा, अरे दुर्योधन तुम्हें पता भी है युद्ध की विभीषिका? तुमने दादा नाना से कहानियों में सुना होगा युद्ध के बारे में। अरे युद्ध की विभीषिका क्या जानो, हजारों बालक अनाथ हो जाएंगे, सैकड़ों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितनों के घर बर्बाद हो जाएंगे। तुम क्या जानो युद्ध की विभीषिका क्या होती है? तुरंत महाराज शकुनी ने दुर्योधन का हाथ पकड़ा। क्या करता है पागल? दुर्योधन ने हाथ जोड़कर कही, कन्हैया क्या तुम भी इन राजनीति की बातों में आप लग गए? देखो ठाकुर जी मैं थोड़ा बचपन से उदंड स्वभाव का हूं, तो थोड़ा सा हो जाता है। चलो अब छोड़ो ये सब राजनीति की बातें। मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए बड़ा सुंदर भोजन बनाया है, आप आकर भोजन पाओ। कन्हैया ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन भोजन हमेशा 2 परिस्थिति में होती है। पहला, भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो। दूसरा, भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। और देखो दुर्योधन, ना तो तुम्हारे मन में श्रद्धा है और ना ही मेरे मन में भूख है, तो क्या करूं? बोले और वैसे भी आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज तो मेरा निमंत्रण है। कहां? विदुर का कर। दुर्योधन हंस पड़ा। अरे कन्हैया क्या कहते हो, वो विदुर तुम्हें भोजन कराएगा? अरे जिस विदुर के खुद के खाने का ठिकाना नहीं, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? कन्हैया ने कहा वो मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने निमंत्रण दिया है तो उन्होंने व्यवस्था की हो। कन्हैया तुरंत चल दिए। महाराज जैसे हम मंदिर जाते हैं, भक्त भगवान के मंदिर जाता है तो जूता चप्पल उतार कर जाता है, उसी तरह जब भगवान भक्त के द्वार जाते हैं तो जूता चप्पल आदि त्याग कर जाते हैं। आज मेरे कन्हैया नंगे पांव विदुर जी के यहाँ चले। विदुर के घर पहुंचे। इधर विदुर जी ने मन में विचार किया, जब सुना कि अरे मैंने कन्हैया को कब निमंत्रण दे दिया, पर ये कन्हैया ने कही है तो इसका क्या भरोसा कब घर में आप आ जाए। मेरे घर में तो खुद के खाए हुए की व्यवस्था नहीं, इसे क्या खिलाऊंगा, तो कुछ व्यवस्था तो कर लूं। सो विदुर जी इधर निकल गए ग्वाल बालों की बजरिया, और इधर मेरे ठाकुर जी पहुंच गए विदुर के घर। पहुंचे, जोर से साकल खटखटाया। जैसे ही साकल खटखटाया, विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसे ही साकल की आवाज सुनी, तुरंत दौड़ी दौड़ी भई आई। जैसे ही दरवाजा खोला, कन्हैया को देखा, तुरंत महाराज देखकर मगन हो गई। अरे लाला तुम यहाँ? तुरंत कन्हैया का हाथ पकड़ा। आओ आओ केशव, आओ आओ कन्हैया अंदर आओ।
अंदर ला के महाराज पहले तो ठाकुर जी के लिए एक पीढ़ा लगाया, एक स्थान पर रखा, फिर बोला नहीं नहीं ये स्थान अच्छा नहीं है ठाकुर जी, आप यहाँ बैठो। उससे महाराज कुर्सी उस पीढ़ा को ले जाके दूसरी जगह रखा, फिर नहीं नहीं कन्हैया ये जगह उत्तम नहीं है, आपके लिए बैठने लायक नहीं है, दूसरी जगह ले गया। महाराज एक बार तो ठाकुर जी को पूरे आंगन में नचा डाला, उसके बाद एक जगह ले जाकर एक कोने में उल्टा पटा रखा। मेरी कन्या ने ये नहीं देखा कि ये पटा सीधा है कि उल्टा है। कन्या बैठ और पेट पर हाथ फिराते हुए बोले काकी जी भूख बड़ी लगी। विदुरानी ने कहा कन्या आपको भूख लगी, जरूर मैं व्यवस्था करती हूँ। तुरंत वो विदुरानी गई और कदली के वन से कदली के कुछ फल तोड़कर ठाकुर जी के समक्ष प्रेम में विह्वल होकर वो केले का फल जो है हमारे छील छील कर ठाकुर जी के पत्तल में वो केले के छिलके रखती गई और वो केले का जो फल है, कदली का फल है, वो दूर फेंकती गई। मेरे कन्हैया ने भी नहीं देखा कि ये केले हैं या केले के छिलके हैं। ठाकुर जी उठाते और उसे मुख पे रखते और खाते जाते। इतना ही नहीं, ठाकुर जी एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15-20 केले के छिलके खा गए और बोले काकी जी एक बात कहूं, फल बड़े मीठे हैं। विदुरानी ने कहा लाला आपको फल मीठे लगे, जरूर मीठे होंगे, मैं अपने हाथों से जल देती हूँ, रोज सेवा करती हूँ वृक्षों की, लो एक और खाओ। उसी समय विदुर जी आए, साकल खटखटाया, जोर से साकल खटखटाया, दौड़ी भाई विदुरानी पहुंची, साकल खोला। अरे काय को हल्ला मचाते हो, क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्या बातें हैं? विदुर जी ने कहा अरे विदुरानी आज मैं क्या बताऊं तुम्हें, अपने आज कन्हैया ने मेरे कितनो सम्मान बढ़ायो। वहां भरी सभा में, हस्तिनापुर की सभा में कन्हैया ने कह दियो कि आज मेरा निमंत्रण मेरे काका के घर में है, विदुर के घर में, और कन्हैया ने कही है तो वो आए को चाहिए। विदुरानी ने कहा आएंगे, अरे वो आ चुके हैं, अंदर बैठे हैं। जैसे विदुर जी ने देखा कहा अच्छा वो आ चुके, बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी। अंदर आए तो क्या देखा, ठाकुर जी केले के छिलके खा रहे। विदुर ने आकर देखा, अरे विदुर जी, अरे कन्हैया ये क्या कर रहे हो, आप ये खा रहे हो। ठाकुर जी हमें क्षमा कर दो, हम तो अनजाने हैं, हम कितने निर्बुद्धि हैं जो आज पहली बार ठाकुर जी हमारे घर आए और हमने ठाकुर जी को केले के छिलके खिला दिए। अरे कन्हैया लो ये लड्डू खाओ, मैंने आपके लिए स्वयं ग्वाल बालों के बजरिया से देसी घी के लड्डू बनवा के लाए। तुरंत उस लड्डू को लिया और हमारे ठाकुर जी के मुख में लगा दिया। ठाकुर जी ने तुरंत हाथ पकड़ा और कहा काका जी एक बात कहूं, जो स्वाद इस केले के छिलके में है वो स्वाद इन लड्डुओं में नहीं। क्या मतलब, ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि मुझे भाव पसंद है, मैं किसी का महाराज वस्तु से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो भाव का भोग लगाता हूँ, भाव से मुझे कोई कुछ भी अर्पित कर दे मैं उसको ले लेता हूँ।